अब मिसाल के तौर पे मैं फंक्शन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी फंक्शन मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट ही होगा, लेकिन फंक्शन होगा x-4। अब इसमें आपने देखना है कि क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं कैसे डिसाइड होगा। आप कहेंगे जी सर ये तो हमें क्लियर हो गया है कि सारे के सारे नंबर नेगेटिव निकाल देने हैं, लेकिन आपने ये सिर्फ इस बात पे रटा नहीं लगा लेना कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर निकाल दिए जाएं तो बस हमारे पास हर दफ़ा डोमेन 0 से स्टार्ट होगी। नहीं, हमारा टारगेट ये नहीं था कि नेगेटिव नंबर निकालने, हमारा टारगेट ये था कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं जनरेट होना चाहिए। अब अगर देखें नेगेटिव नंबर सारे इंसर्ट किए जाएं तो ऑब्वियसली माइनस माइनस जो है वो नंबर तो प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं x की जगह पे अगर पुट करता हूँ -1 तो मेरे पास इनसाइड क्या जनरेट होता है -1 -4, और अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास -5 जनरेट होता है। इसका मतलब है कि माइनस वाले कोई भी नंबर पुट किए जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जनरेट लाजमी जो है वो अपना करेगा। अब हमारा काम क्या है, हमने देखा कि हमें ये बताया गया था कि जी माइनस नंबर नहीं पुट करने, माइनस के बाद 0 से ऑनवर्ड सारे पुट किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात वेरी करेगी, इस बात को रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना कि 0 से ऑनवर्ड तमाम नंबर हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर पुट किए जा सकते हैं। नहीं, देखना ये है कौन से नंबर इसको नेगेटिव ना बनाएं। अब इसी वाली इक्वेशन 1 में मैं अगर x की जगह पे 0 इंसर्ट करता हूँ तो आप देखें x की जगह पे 0 इंसर्ट करूँ तो फिर भी हमारे पास इस दफ़ा नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब है 0 भी निकालना पड़ेगा डोमेन से, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर जनरेट कर रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। मैं कहता हूँ और आगे चलते हैं, मैं 1 पुट करता हूँ। मैंने देखा कि 1 पुट करने से भी स्टिल हमारे पास नेगेटिव नंबर जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है 1 भी इसमें से निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसके दरमियान 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं, पॉइंट्स में भी हैं, रैशनल भी होंगे, इरैशनल भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इंटीजर्स लेके आपको शो करवा रहा हूँ। हर नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 पे आंसर नहीं आ रहा तो 0 और 1 के दरमियान किसी पे भी नहीं आएगा। इसी तरह आप देखें अगर मैं 2 इंसर्ट करता हूँ तो 2 इंसर्ट करने के बावजूद अभी स्टिल हमारे पास इनसाइड द स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 भी अलाउ नहीं कर सकते। हम 3 पे जाते हैं तो 3 को चेक करते हैं। 3 पे भी प्रॉब्लम सेम है कि हमने देखा 3 - 4 तो स्टिल आपके पास -1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 3 तक, यहाँ पे अगर 3 है कि ये 3 तक सारे के सारे नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे नंबर जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। कैंसिल से मुराद है वो आपके डोमेन से डिस्कार्ड हो गए। आप ये कह दें कि इनको डिस्कार्ड कर दिया गया, ये हमारी डोमेन का पार्ट नहीं होंगे -∞ से लेकर +3 तक। अब आगे चलते हैं। आगे अगर चलते हैं तो हमें देखते हैं कि अगर मैं पुट करूं इसमें इंटीजर 4, अगर मैं 4 पुट करता हूं तो 4 पुट करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। 0 अलाउ है, 0 आपके लिए इशू नहीं है। आपके लिए इशू ये था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ बच्चे ये कहें कि सर इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट था तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो ये वाला नंबर अलाउ है। इसका मतलब है कि मैं इसी वाली डोमेन में यहाँ पे 4 मार्क करता हूँ और इसके ऊपर मैं सर्कल लगाता हूँ 4 के ऊपर, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, और सर्कल 4 वाले के ऊपर जो सर्कल है इसको मैं फिल कर देता हूँ। फिल करने का मतलब ये होगा कि ये डोमेन का पार्ट होगा। अब ये मैंने ज्योमेट्रिक फॉर्म रिप्रेजेंट जो है यहाँ पे की, इसी के इंटरवल फॉर्म इसके ऊपर ही रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि 4 के ऊपर आपने लगानी है ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि 4 डोमेन का पार्ट होगा, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपकी इंटरवल फॉर्म होगी, और इसी को इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखें तो अब आप ये देख लें, इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा कि x जो है वो 4 या 4 से ग्रेटर नंबर इंसर्ट किया जा सकता है। ये इनइक्वालिटी फॉर्म कैसे बनती है, ये इंटरनल फंक्शन को आप पकड़ें और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दें। दोनों तरफ अगर आप 4 ऐड करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा
कि ये ऊपर वाली इनइक्वालिटी कैसे बनी थी। ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी जनरेट हो गई जो कि डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। अब इस फंक्शन की डोमेन तीनों रेफरेंस में बता दी गई। इंटरवल फॉर्मेट में इसकी डोमेन जो है वो ये होगी 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर हम डोमेन की बात करें इनइक्वालिटी फॉर्म में तो इसकी डोमेन ये हो जाएगी। ज्योमेट्रिक फॉर्म में डोमेन की बात करें तो हम बता चुके हैं कि 4 के ऊपर लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको आप लिख सकते हैं। ये नंबर 4 होगा और इसके ये वाले आप फिल कर देंगे। तो मेरे ख्याल में अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास लीनियर फैक्टर हो तो आप लोग आसानी से डोमेन को जज कर सकते हैं। ये वीडियो आपके काम आने वाली है क्योंकि अगर आप छोटी एग्जांपल से स्टार्ट लें। बीइंग अ मैथमेटिशियन मेरा तमाम बच्चों को मशवरा ये है कि आप लोग जब भी कोई आर्टिकल डिस्कस करने जाएं तो छोटी से छोटी एग्जांपल से स्टार्ट लें। कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत बड़ी एग्जांपल आप सामने ले आते हैं और उस बड़ी एग्जांपल के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं जो कि फिर एग्जांपल को समझाने की वजह से बहुत सी छोटी सी बाकी चीज़ों को आपको साइडलाइन करना पड़ता है। तो फिर वो बहुत से रीडर्स को और प्रॉब्लम आ जाती हैं मुश्किल एग्जांपल के अंदर। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर एग्जांपल छोटी होगी तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि हर पॉइंट जो है वो डिस्कस हो जाएगा। तो इसमें छोटी एग्जांपल लेने का मकसद ये था कि हम जो इसको बड़ी बारीकी से देखें चीज़ों को और हम उसको ऑडियंस को अपनी बता सकें ताकि उनको हर लिहाज से चीज़ों की समझ आ सके। तो ये जो डोमेन में यहाँ पे सर्कल में जो है वो इसको ब्लॉक में कर रहा हूँ, ये डोमेन के 3 तरीक़ाकार डिस्कस हो गए, जिसमें ये पहली वाली इंटरवल फॉर्म है, दूसरी वाली इनइक्वालिटी फॉर्म है और तीसरी इसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म है।